अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोग भी उतने ही हैरान हुए होंगे जितने हैरान मैं अभी हुई हूँ। ज़ुनैरा अम्मा हम लोग को लेके गई एक बहुत ही अजीब टूर पे। टूर था मुल्जिम ज़हीर के बेडरूम का। बेडरूम के अंदर दाखिल होते ही हमने देखा नूर बीबी को, शब्बीर की वाइफ को। हैरत अंगेज तौर पे शब्बीर की वाइफ के मुंह के ऊपर ज़ुनैरा अम्मा ने अपना मेकअप लगाया हुआ था। फिर वो हमें दुआ की क्लोजेट खोल के दिखाते हैं कि देखिए दुआ अपने हाथों से अपनी मर्जी से कपड़े टांग के गई है। कपड़े भी उसने महंगे महंगे खरीदे हैं। तो कपड़े जनाब हम क्या देखते हैं, कोई 4 या 5 जोड़े टंगे हुए हैं। कोई भी लड़की 3 मंथ में 4 या 5 जोड़े खरीदती है? कम ऑन बॉयज, आप ही बताएं। सारे लड़के कह रहे हैं नो नो नो। और अगर वो लड़की आपकी बीवी हो तो वो पूरी क्लोजेट पे कब्जा कर लेती है और आपके कपड़े पड़े होते हैं किसी छोटे से कोने के अंदर। कभी कभी तो आपके कपड़े पड़े होते हैं बराबर वाले रूम की क्लोजेट के अंदर। राइट गर्ल्स, आई नो आई एम राइट। तो शब्बीर की बीवी कि आए देखिए जरा, इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, हम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन हमने उसके लिए फिर भी खरीदे हैं और बहुत महंगे खरीदे हैं। तो ज़ुनैरा माम हमें बोलती हैं दिखाओ दिखाओ, अच्छा ये वाला तो वो मेरे पास पहन कर आई थी ना उस दिन इंटरव्यू में, और ये वाला कौन सा है? अच्छा ये ईद पर लिया था। प्राइस टैग क्या है? चीप, राइट? हाउ चीप। यानी ये औरत हर चीज को प्राइस टैग के साथ तोलती है। अगर वो लोग सही लोग होते और अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बहू को कपड़े दिलाते तो हमें क्या एतराज हो सकता था, लेकिन वो ठीक लोग नहीं हैं। तो अगर वो उसे क्वीन विक्टोरिया के कपड़े भी खरीद के पहना दें तब भी हमें एतराज होगा। उस प्राइस टैग का हम पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर जाफरी साहब जो हैं वो एक इमोशनल सॉब स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं। अम्मा जी इथे आओ, अपनी स्टोरी सुनाओ। तो अम्मा जी जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, साडा पुत्र कराची विच सड़ रहा है। मेरी पंजाबी कुछ अच्छी नहीं है, आप लोगों को मेरी उर्दू के साथ साथ मेरी पंजाबी पे भी हंसने का मौका मिल जाएगा। आपको वो याद है स्ट्रॉन्ग उज़्मा वाली वीडियो जिसमें शब्बीर की बीवी जो है वो खड़ी हुई थी, अजीब उनकी हालत हुई हुई थी, करके मुंह छुपा रही थी वो अपना। आपको वो वाली शब्बीर की बीवी याद है? कंपेयर करें उस शब्बीर की बीवी को इस शब्बीर की बीवी से। यस, वो सेम वाइफ है, बस सिर्फ मेकअप लगा हुआ है। दिस वाइफ वाज ज़ुनैरा माहम मैजिक, दैट वन वाज द ओरिजिनल। एक तो इनके अकाउंट के रोने, यार बस कर दो अपने अकाउंट के रोने। कब तक अपने अकाउंट के रोने रोगे? पैसे इनफ नहीं कमा लिए तुम लोगों ने? तुम लोगों की जो हेल्प कर रहे हैं लोग वो तुम लोग को पैसे नहीं भिजवाते बोरियों में भर के? नूर बीबी कहती हैं कि तन्हा औरतें यहाँ रह रहे हैं, साढ़े 2 ही पुत्र हैं तो उनको उठा के ले गए और हमसे तो कोई मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली मेंबर के तो सारे लोगों को इन्होंने पकड़ के ले गए हैं ये लोग। आपको क्यों नहीं पकड़ के लेके गए? क्योंकि नाम तो आपका भी था। तो कहती हैं हम तो बेगुनाह हैं। हाय हाय हाय, मैं कहाँ जाऊं? ये और बेगुनाह, ये अम्मा जी बेगुनाह हैं। जाफरी साहब कहाँ गए? जाफरी साहब कहाँ गए? अच्छा, जहां पे भी हैं जाफरी साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ जाफरी साहब, ऊपर वाला ताड़ा कोट पकड़ेगा, ऊपर वाला ताड़ा काला कोट पकड़ेगा जाफरी साहब। सच बता रही हूं जाफरी साहब, तानू जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह दी अदालत विच तानू जवाब देना पड़ेगा जाफरी साहब। आपने नूर बीबी से क्यों नहीं पूछा जाफरी साहब कि सीडीआर में आपका सेलफोन क्यों दुआ ज़हरा के घर के आगे पीछे टुर रहा था? दुआ ज़हरा के घर के आगे पीछे की कर रहा था ताड़ा सेलफोन? दसो नूर बीबी, दसो, हुण दसो। जाफरी साहब जो हैं वो आसान सवाल तो कभी पूछते ही नहीं है, वो आसान सवालों से भागते हैं। वो चाहते हैं आसान सवाल जो है ना वो और लोग पूछें। ये आसान सवाल पूछना हम जैसे लोगों का काम है, हम जैसे जो पागल कौम है ना, हम जैसी कौम थोड़ी सी खिसकी हुई, थोड़ी सी पागल, ये आसान सवाल जो है वो हम पूछ लेंगे। नूर बीबी से ये आसान सवाल नहीं पूछा गया कि नूर बीबी आपका सेलफोन जो है, आप तो कह रही हैं बच्ची तो होदा ही थी,
सानू तो कुछ नहीं पता था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि क्यों आ गई, कैसे आ गई। ज़हीर तो हैरान हो गया था, वो तू कौन है, तू कहां से आ गई, ये तो दुआ ज़ार है, इससे तो मैं चैटिंग करता था, हुई ये तो मेरे घर पे आ गई। ओह नो, ये सारी जो स्टोरी है ना ये पुरानी हो गई है, अब हम सब अप टू डेट हो गए। आप भी अपना सॉफ्टवेयर अपडेटेड कर लें, क्योंकि हम सबको रियलिटी जो है वो पता लग गई है। क्या आपको नहीं अभी तक किसी ने बताया? क्या आपने बाबर सलीम साहब की वीडियोस नहीं देखी? क्या आपको सीडीआर की हकीकत नहीं पता चली अभी तक कि आपकी हकीकत फाश हो चुकी है? आपके खानदान के लोगों को वो जो उठा कर लेकर गए हैं, वो उनको बारात में भंगड़ा डालने के लिए लेके नहीं गए, वो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए हैं। वैसे बाय द वे मुझे तो ये क्लियर करें कि आपको किस खुशी में छोड़ के चले गए। भी अपना रोना गाना तो करती ही करती हैं, साथ में बीच में से शबीर साहब की जो बेगम है वो अब उनकी टोटो 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 चल रही होती है। जुनैरा साहिबा उनको कहती हैं कि प्लीज यार एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, तुम लोगों का सारा रोना गाना जो है वो मिक्स हो रहा है। जाफरी साहब जो हैं वो आके अपना एक अलग लगाते हैं, ये है गैंग, ये है गैंग, ये है गैंग, ये बेवा औरत, ये है गैंग, ये दूसरी बंदी जो कि भरी जवानी में ही बेवा की शक्ल लेके घूम रही है, ये है गैंग, इसके 4 बच्चे हैं, आओ इकरार साहब आओ मैं आपको दिखाता हूं, ये है गैंग। तो जाफरी साहब अब किसकी सिंपैथी लेना चाहते हैं? जाफरी साहब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो वो दिखाते हैं कि नूर बीबी एक दरवाजे के पास खड़ी होती है, साइड में शबीर साहब की बेगम खड़ी होती है। नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स रियली फनी। नूर बीबी इसमें थोड़ी सी पंजाबी जो है वो फास्ट बोल रही होती है। तो यू नो व्हाट, से मुश्किल उर्दू मेरे सर के ऊपर से गुजरती है, उसी तरह से अगर कोई तेज पंजाबी बोले तो वो भी मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है। तो जब नूर बीबी उस दरवाजे के पास खड़े होकर तेज 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 बोल रही थी, तो मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि वो रिक्वेस्ट कर रही थी कोई सीएम से या प्राइम मिनिस्टर से या पता नहीं किस किस से। तो वो लगी पड़ी थी जो उनको रटाया गया था, तो वो जो भी उनको रटाया गया था वो बोले जाए। मुझे यही समझ आया था कि लेकिन मुझे साइड में ना एक बंदी दिखी, हंसी जिसकी नहीं रुक रही थी। उस बंदी की जो हंसी थी वो करके उसको हंसी आ रही थी। मैंने 2-3 दफा रिवाइंड करके देखा, मैंने कहा या तो मैं कुछ मिस कर रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको बोला गया है कि आपने एक सीरियस टॉपिक पे बात करना है। आपके दोनों लड़के जो हैं वो जेल में बैठे हुए हैं, मतलब जेल जाने वाले हैं, उनकी बेल आज है, आज उन्होंने कोर्ट में जाना है। और अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो कोर्ट पहुंच चुके होंगे, तो आपने अपील करनी है। तो ये नूर बीबी जो है ये फुल ऑन ड्रामे के साथ, लाइक इनकी एक्टिंग जो थी वो सॉलिड थी और फुल जोश के साथ ये अपनी अपील्स कर रही थी और ये जोश के साथ कह रही थी साड़ा पुत्र। और साइड में जो शब्बीर की बेगम है वो करके ना दरवाजे, इनकी हंसी नहीं रुक रही थी, वो दरवाजे के पीछे छुपे जा रही थी। और साथ साथ कैमरामैन जो है वो भी अपनी जॉब दिल से कर रहा था। उसको कहा गया था कि तुमने जो है ना सीन को फुल ऑन कैप्चर करना है। इस सीन के अंदर फीलिंग्स डालने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बकायदा बच्चों को बिस्तर के ऊपर सजा के लिटाया है। अगर आप नोटिस करें उस वीडियो के अंदर, और 2 बच्चे जो बिस्तर पे लेटे हुए उन्हें उन्होंने बकायदा स्टाइल से लिटाया हुआ कि कैमरे के अंदर, और कैमरे को पीछे से ऊंचा जूम कर करके दिखा रहे हैं, पीछे से ऊपर से। वो 2 बच्चे लेटे हुए बेचारे, आप उन पे तरस खाएं, फिर वो 2 नीचे। प्लीज यार, बच्चों को ऑब्वियसली कोई कसूर नहीं होता, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं पता था। दे विल सफर बिकॉज ऑफ व्हाट देयर पेरेंट्स डिड। जुनैरा माहम एंड जाहिल जाफरी, आप लोगों की फीलिंग्स कहाँ थी जब साइमा काजमी की आंखों के अंदर आंसू थे, जब वो रो रही थी और उनकी 2 छोटी बच्चियां मेहदी अली काजमी की अपनी बहन को याद कर रही थी। आप लोग कहाँ थे जब मेहदी अली काजमी अपने हाथों में फाइल लेके रोडों पे फिर रहे थे और अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे थे? आप लोगों की फीलिंग्स तब कहाँ थी जब साइमा काजमी बार बार टीवी पे कह रही थी मेरी बेटी को वापस दे दो, मेरी बेटी को वापस दे दो, हम ये केस वापस ले लेंगे, हम किसी पर कोई केस नहीं करेंगे,
बस हमारी बेटी वापस दे दो। तब आप सबकी हमदर्दियां कहाँ थी? तब तो आप जैसे लोग, आप जुनैरा साहिबा बैठ के उनका मजाक उड़ा रही थी ना। तब आप बैठ के दुआ ज़हरा के इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज कर रही थी और चीप हरकतें कर रही थी, उससे चीप सवालात पूछ रही थी। तब आपको एक मजलूम माँ नहीं दिखाई दी, तब आपको 2 छोटी मजलूम बहनें नहीं दिखाई दी, और अब आपको ये फैमिली दिखाई दे रही है जो करप्ट है, जिसके खिलाफ एविडेंस सामने आ चुका है। ये चीप कोशिश सिर्फ और सिर्फ हमें हंसाने में ही कामयाब हुई है।